नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे जो कि आपके पूछे हुए प्रश्न है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है जिसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि जनवरी 2018 में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में आयोजित 22वें राष्ट्रीय युवा समारोह का विषय क्या था। तो आपके ये हुआ है आपके गौतम बुद्ध महाविद्यालय जो कि नोएडा में। ठीक है, तो ये आपका 22वां राष्ट्रीय युवा आपका समारोह है और इसका जो विषय रहा है वो आपका क्या रहा है। ये आपका विषय रहा है ऑप्शन राइट, आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, संकल्प से सिद्धि। क्या रहा है भाई, संकल्प से सिद्धि, ये आपका रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न से किससे संबंधित है। बताइए भाई, दस्तक अभियान जो आपका है वो किससे संबंधित है। टू का जवाब देना है। टू का सही ऑप्शन, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना है। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना आपका है। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि आपके योगी जी ने एक चलाया था अभियान, डोर टू डोर दस्तक अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक फैली हुई है। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली आपकी सड़क जो आपकी यूपी में कहां से कहां तक आपकी फैली है। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि आपका पहला है जेवर से ग्रेटर नोएडा तक, दूसरा यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका बी, ये आपकी है यूपी में कहाँ पर, तो यूपी गेट से आपके गाजियाबाद में राजनगर विस्तार तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितनी है, तो आपकी 10.3 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश सिविल प्रोत्साहन नीति 2017 पेश की गई है। इस नीति राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देती है, अर्थात यहाँ पर किसका बढ़ावा देती है। 4 का जवाब यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपकी सिविल विमानन को प्रोत्साहन देती है। ठीक है, तो आपकी जो निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सिविल विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 आपकी पेश की गई, अर्थात ये नीति जो आपकी है वो पर्यटन को बढ़ावा देती है। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया। चलिए यहाँ पर 5 का जवाब देना है। 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी, आपके नोएडा में। कहाँ पर भैया, तो आपके नोएडा में किया गया, याद रखिए नोएडा में किया गया। ठीक है, जुलाई 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है। महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है ये आपके कितने जिलों में। यहाँ पर 6 का जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए, आपके 8 जिलों के रूप में। ठीक है, तो आपके 8 आपके जिले हैं जो कि महत्वाकांक्षी के रूप में पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं। तो भाई गोरखपुर मठ के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कौन से हैं। 7 का जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। 7 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर यह देख सकते हैं कि जो महंत आपके दिग्गज आपके नाथ है वर्ष 1967 में पहली बार गोरखपुर की सदर सीट से सांसद बने थे। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो ये गोरखपुर की सदर सीट से सांसद बने थे पहली बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान वर्ष 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने अधिक आपका हुआ है। तो ये जो आपका हुआ था, ठीक है, 17-18 वाला और 16-17 वाला, तो यहाँ पर आपका जवाब 8 का हो जाएगा कौन सा, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, ये आपके 14.61%। लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके 2016 में पूछा गया था, 16 के बजट से, ये आपके 16 के बजट से अब नहीं, अब आपके 2018-19 के बजट से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं
कि 2018-19 के लिए जो आपका बजट है उत्तर प्रदेश में वो आपका आकार इतना है, ठीक है। और लगभग देख सकते हैं 11.4% आपका अधिक इस वर्ष आपका रखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं 2020 और 21 के लिए जो आपका है वो आपका 2019 और 20 के लिए जो आपका है कह सकते हैं बजट का आकार वो आपका इतने रुपए है, जो कि देख सकते हैं इतना % आपका अधिक है, ठीक है। तो आपको ये भी अपडेट मिल गया और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया था। ये 2016 की बात कह रहा है और यहाँ पर 9 का जवाब क्या हो जाएगा। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में प्रवासी दिवस आपके ये मनाया गया था 2016 में 4 जनवरी को, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 4 जनवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2016 में किसे नए लोकयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। तो 2016 में जो नियुक्त किया गया था ये किया गया था आपके ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा डी आपकी जस्टिस संजय मिश्रा को, ठीक है। डी नंबर आपका हो जाएगा जस्टिस संजय मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कर आपसे भारत में पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2016 में सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए किस राज्य को अति अनुग्रहित का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो अति अनुग्रहित का दर्जा दिया गया था ये दिया गया था आपके उत्तर प्रदेश को, ठीक है। डी नंबर आपके उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कर आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कितनी लंबाई वाले साइकिल राजमार्ग को विकसित किया गया है। तो देख सकते हैं ये आपकी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और साइकिल वाले जो कह सकते कितनी लंबाई वाले साइकिल राजमार्ग को विकसित किया जा रहा है। तो 12 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी आपके 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार द्वारा कि विधायकों के वेतन में कितनी % प्रस्तावित की है। तो ये 2016 का आपका क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके हैं 13 नंबर में ए नंबर आपका हो जाएगा आपके 75 कह सकते हैं 75,000 से लेके आपके 1.5 लाख, ठीक है, सॉरी 1.5 नहीं 1,25,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं और यहाँ पर आपका जो कि क्वेश्चन आपके लगभग थे वो करंट से रिलेटेड थे जो कि 2016 से संबंधित थे, लेकिन यहाँ पर अब आपको देखना है जो कि आपके जरूरी वाले क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। शेर सफारी कहाँ पर स्थित है भाई, कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपके ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके इटावा में, ठीक है। कहाँ पर है आपके इटावा में है। और ये कह सकते हैं कि केंद्र एवं लायन सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका लायन सफारी पार्क है वो कहाँ से संबंधित है। तो आपके इंग्लैंड के लॉन्ग लीड सफारी पार्क से आपका प्रेरित होकर आपको बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2016 का है, छोड़ो। अगला क्वेश्चन आपका दिया है उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई। तो ये आपकी वेबसाइट जो आपकी है वो आपकी कौन सी, ये आपकी केसवानी, ठीक है। आपका ए नंबर हो जाएगा आपका केसवानी समिति, कोसवानी, ठीक है, कोसवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को, ठीक है, तो भाई इसको बढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं। राम नाईक आपके चेंज हो चुके हैं, वर्तमान में आपके हैं तो कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में है आपके आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम स्किप कर देते हैं, आते हैं जो कि आपके भौगोलिक स्थिति में, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका दिया है कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों में से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर आपके स्थित है, ठीक है। अब ये तो अब भाई करंट से रिलेटेड होंगे नहीं, ये तो आपके हमेशा चलने वाले प्रश्न है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका गंगा नदी किनारे जो बसा है आपका बिठूर बसा है, ठीक है, बिठूर बसा है ना, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। राप्ती नदी के किनारे कौन बसा है, तो राप्ती नदी के किनारे आपको गोरखपुर बसा है, ठीक है, इसका आपका 4 हो जाएगा। गोमती नदी किनारे तो गोमती नदी किनारे आपका जौनपुर बसा है, इसका आपका 1st हो जाएगा। और सई नदी अर्थात जो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कह सकते हैं इसका आपका हो जाएगा आपका 3 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका होगा, अर्थात जो आपका बनेगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, देखते हैं कोई ऑप्शन है 2 4 1 3, जी हाँ ऑप्शन आपका मिल गया है बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला भी दिया है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित
नहीं है। 2 में देखिए, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बिठूर गंगा नदी सही है, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर आपका दिया सही नदी। तो जौनपुर में आपका कह सकते हैं कौन सी नदी है, आपकी गोमती नदी है। और कौशाम्बी में यमुना, मतलब कह सकते हैं कि गंगा नदी और राप्ती नदी गोरखपुर से, सही नदी जौनपुर से, और यमुना नदी कौशाम्बी शहर से थोड़ी दूर आपकी स्थित है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ तो लगभग सभी आपके सी और डी, देखिए सी नंबर आपका है और डी नंबर है, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है आपके हैं, ठीक, डायरेक्ट आंसर आपके नहीं है, क्योंकि जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी आपके बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट में नहीं है ना, इस प्रकार से, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं आपके दोनों ही यहाँ पर आपके थोड़ा थोड़ा दिक्कतें आपकी हैं, तो ठीक है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है। चलिए 6 का जवाब दीजिए। 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके अलीगढ़ से, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा गया था अभी ग्राम विकास अधिकारी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका जो कृषि से आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। तो कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना है, ये है आपके ऑप्शन राइट आपका डी 68.7%, ठीक है, 68.7। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। तो भाई व्यापारिक रूप से देखा जाए आपकी ये नहीं उगाई जाती, आपकी जो कि कपास, ठीक है, डी नंबर कपास है, ये आपकी व्यापारिक तरफ से आपकी उगाई नहीं जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर आपसे अनाज फसलों का नाम का उल्लेख करता था तो उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है, अर्थात महत्वपूर्ण जो फसलें आपकी हैं वो कौन कौन सी आपकी फसलें यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखते हैं जो आपका दिया है, देखो चावल होता ही है, गेहूँ होता है, बाजरा होता है, जौ होता है और मक्का होता है, ठीक है। बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में नींबू सामान्यतः कहाँ उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में नींबू सामान्यतः कहाँ उगाया जाता है। 4 का जवाब दीजिए भाई, कहाँ पर उगाया जाता है। तो ये उगाया जाता है आपके सहारनपुर और मेरठ में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इसे सहारनपुर है, लेकिन ऑप्शन में मेरठ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सहारनपुर और आपका मेरठ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 5 का जवाब ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, आपके 9 है। कितनी है भाई, तो 9 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि आलू उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो देखा जाए तो आपके वर्तमान में भी आपके कह सकते हैं आलू के उत्पादन में यूपी आपका पहला स्थान रखता है, ठीक है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। 7 का जवाब दीजिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल, व्यावसायिक क्या हो जाएगा भाई, गन्ना हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर गन्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से देखा जाए तो उगाया जाता है, क्या उगाया जाता है, तो ये आपका है गन्ना, ठीक है, सी नंबर गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कौन सा सच नहीं है। सच नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखिए यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र है, ये भी बात सही है। दूसरा 10 आपका 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थान है, ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। 4 आपके हैं, ठीक है, 4 हैं, और ये आपके सही है, ये भी सही है आपके, ठीक है, लेकिन आपका बी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह से पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है, ठीक है। तो देखिए वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा और गंगटक परियोजना। तो देखो ये आपकी हो जाएगी ए नंबर वर्षाजनक, ठीक है, वर्षाजनक है, इसमें आपको कह सकते हैं आपकी परियोजना में नहीं है। शारदा नहर के द्वारा, रामगंगा के द्वारा और गंडक परियोजना द्वारा हम लोग कर सकते हैं सिंचाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो यहाँ पर सुगंधित चावल की आपकी है जो कि अपडेटेड क्वेश्चन है, ये आपकी है तृप्ति, ठीक है, सॉरी आपकी काला नमक। ये अभी क्वेश्चन आपके मंडी परिषद में भी क्वेश्चन पूछा गया था,
और यहाँ पर देख सकते हैं डी नंबर हो जाएगा काला नमक, ये आपकी है जो कि सुगंधित चावल की प्रजाति है। ठीक है, और यहाँ पर उद्योग धंधों से क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध था, तो उत्तर प्रदेश जो है वो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? यहाँ पर 1 का जवाब दीजिए। 1 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, ये आपके चुनार काली मिट्टी के बर्तन। तो उत्तर प्रदेश जो आपको प्रसिद्ध है चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से उत्पादक है। तो औरैया जिला जो है वो आपका किसका उत्पादन करता है भाई? तो औरैया जो जिला है वो आपका करता है आपके किसके? शुद्ध घी का करता है। ठीक है, शुद्ध घी। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतने ही लिए थे क्वेश्चन। ठीक है, और पसंद आया तो आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।